तुला लग्न की बात करें, तुला लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, तुला लग्न की कुंडली में जो सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देता है वो होता है बृहस्पति। तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे अशुभ प्लेनेट तीसरे और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो तुला लग्न में सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। बृहस्पति की वजह से तुला लग्न वालों को भावनाओं की, इमोशंस की प्रॉब्लम होती है, अक्सर जीवन में अपयश पाते हैं, अक्सर जीवन में बदनामी होती है और तुला लग्न वालों को लंबी बीमारी भी अक्सर हो जाती है। पेट से संबंधित बीमारी, कैंसरस प्रॉब्लम, लंबी चलने वाली बीमारी तुला लग्न वालों को अक्सर होती है। इसीलिए तुला लग्न वाले ये मान करके चलें कि उनका जो खलनायक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति को शांत रखें ताकि जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें। कैसे शांत करेंगे बृहस्पति को? अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करेंगे। केले का दान कर दें, चने की दाल का दान कर दें, हल्दी का दान कर दें। हर बृहस्पतिवार को अगर आप पीली चीजों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो याद रखिए इस बात को कि तुला लग्न अगर आपका है, आपको तमाम उपाय करके अपने कुंडली के खलनायक बृहस्पति को संतुलित रखना होगा। वृश्चिक लग्न की अगर बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो सबसे ज्यादा बुरा ग्रह है, वो है बुध। अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी है और सबसे ज्यादा बुरे परिणाम वृश्चिक लग्न में बुध देता है। बुध की वजह से वृश्चिक लग्न वालों को अहंकार की, बेवजह के क्रोध की और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, इसकी समस्या हो जाती है। वृश्चिक लग्न वाले बड़े जल्दी क्रोध में आते हैं, बहुत जल्दी उनका मेंटल लेवल ऊपर नीचे होता है और बहुत जल्दी अहंकार में डूबते हैं। इसके पीछे कारण होता है इनकी कुंडली का खलनायक बुध। अगर आप अपने खलनायक को, अपने निगेटिव ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूब घास चाहे तो रोज अर्पित करें, कोई हर्ज नहीं है। और रोज सवेरे गणपति अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज सुबह करें। अगर संभव हो तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और अगर रोज ना भी चढ़ा पाएं तो बुधवार को चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करें तो वृश्चिक लग्न का जो खलनायक है बुध, वो निश्चित रूप से शांत होगा और अगर वो शांत होगा तो आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। सामान्यतः बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। धनु लग्न, धनु लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, जो इनके जीवन में बार बार मुश्किलें बढ़ाता है, वो खलनायक है शुक्र।
शुक्र धनु लग्न वालों को सामान्यतः नकारात्मक फल देता है। कभी कभी पैसा तो देता है, लेकिन बीमारियां बहुत देता है, परेशानियां बहुत देता है। शुक्र की वजह से धनु लग्न वालों को जीवन में अपयश मिलता है, बेवजह की चोट चपेट लगती है, और अक्सर शुक्र की वजह से धनु लग्न वाले डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं या उनको डायबिटीज हो जाता है। यानी धनु लग्न वालों को जो बहुत ज्यादा बीमार करता है, जो इनके सेहत को बहुत खराब करता है, वो है शुक्र। किडनी की, यूरिन की, डायबिटीज की, इस तरह की तमाम समस्याएं धनु लग्न वालों को होती हैं शुक्र की वजह से। अपने इस खलनायक को कैसे शांत किया जाए? अगर आप अपनी कुंडली के विलेन को, खलनायक को शांत करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को रोज सवेरे जल अर्पित करिए। रोज सुबह अगर शिव जी को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। नमः शिवाय रोज सुबह पढ़िए और रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए। आपका जो विलेन है शुक्र, इसको आप कंट्रोल में कर पाएंगे। और धनु लग्न के लोग अगर शुक्र को कंट्रोल में कर लें तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके पास पैसा निरंतर आता रहेगा। मकर लग्न। मकर लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो निगेटिव प्लेनेट है, वो है चंद्रमा। वैसे तो सूर्य भी इनके लिए बुरे फल देता है, लेकिन चंद्रमा ज्यादा बुरा है, ज्यादा निगेटिव है। इस कुंडली का जो परफेक्ट खलनायक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा की वजह से इनको पारिवारिक जीवन की, संतान पक्ष की और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन की समस्या परेशान करती है। चंद्रमा चूंकि इनको शुभ परिणाम नहीं देता, इसलिए मकर लग्न वालों के पारिवारिक जीवन में झंझट बहुत होता है। संतान को लेकर भी कष्ट होता है, डाइजेशन अक्सर गड़बड़ रहता है, और चंद्रमा की वजह से मकर लग्न वालों को तनाव पालने की या बेवजह सोचने और चिंता करने की आदत पड़ जाती है। कैसे अपने इस खलनायक को शांत करें? अगर मकर लग्न है, सफेद चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाइए। सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए अच्छा होगा। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिए। अगर आप ये दो काम करें तो आपका चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उनसे आप बचेंगे। इसीलिए मकर लग्न वाले सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पूर्णिमा का उपवास रखें, उनके लिए बेहतर होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों की कुंडली का जो खलनायक है, सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, जो इनको अशुभ फल देता ही देता है, वो है सूर्य। कुंभ लग्न के लिए खलनायक का जो काम है वो सूर्य करता है, और सूर्य की वजह से इनको आंतों की, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या छाती की समस्या, लंग्स की प्रॉब्लम इनको हो जाती है।
सूर्य इनको बहुत अशुभ परिणाम देता है। इसलिए ज्यादातर कुंभ लग्न वालों को आप देखेंगे कि वो एक किसी खास बीमारी को लेकर के जीवन भर उस बीमारी से जूझते रहते हैं। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं इनकी जिंदगी में चलती रहती हैं, इनके खलनायक सूर्य की वजह से। क्या करना चाहिए? अपने इस विलेन को कैसे काबू में करें, खलनायक को कैसे रास्ते पे ले आएं? सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। और रविवार को गुड़ का दान करिए। गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी आपको ठीक लगे, रविवार को गुड़ का दान किया जाएगा। कुंभ लग्न के लोग अगर सूर्य के लिए ये उपाय करें तो आप सूर्य को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपने सूर्य को कंट्रोल कर लिया तो जीवन में सामान्य समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली का जो विलेन है, सबसे ज्यादा जो अशुभ परिणाम देता है, सबसे ज्यादा जो निगेटिव फल देता है, वो है शुक्र। और शुक्र की जो जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं मीन लग्न को। जैसे मोटापे की समस्या, डायबिटीज की समस्या, हार्मोन्स का बिगड़ना, ये सब मीन लग्न वालों को हो जाता है शुक्र की वजह से। किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और आंखों में एक आंख की रोशनी कम हो जाना, ये तमाम समस्याएं शुक्र मीन लग्न वालों को देता है। कैसे रोकें इसे, कैसे कंट्रोल करें? शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। और कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम आप बताशे का दान कर दें। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो घर की, बाहर की, समाज की महिलाओं का सम्मान ज्यादा करिए। आप महिलाओं का अधिक से अधिक सम्मान करें और साथ में सफेद मिठाई का दान करें। आपकी शुक्र की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। और शुक्र कितना भी खतरनाक खलनायक क्यों ना हो, आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये तो आपने समझ लिया कि अलग अलग लग्न के हिसाब से कुंडली का विलेन कौन होता है और उसके लिए ध्यान क्या किया जाए, उसके लिए उपाय क्या किया जाए ताकि वो शांत रहे और जीवन में बाधा पैदा ना करे। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग लग्न के लिए हीरो कौन होता है। अलग अलग लग्न के लिए सबसे अच्छा परिणाम कौन देता है, जिसको मजबूत करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न का जो हीरो है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है सूर्य। अगर मेष लग्न के लोग उपाय करके अपने सूर्य को बेहतर रखें तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए हीरो होता है शनि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह वृष लग्न वालों के लिए शनि होता है। शनि के लिए मंत्र जप करना, शनि को मजबूत करने के उपाय करना, ये वृष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के वैसे तो दो हीरो हैं, बुध भी और शुक्र भी, लेकिन मिथुन लग्न के लिए ज्यादातर बेहतरीन परिणाम शुक्र देता है, जिसके बेहतरीन फायदे जीवन में प्राप्त होते हैं।
कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का जो हीरो है, जो नायक है, वो है मंगल। तो अगर कर्क लग्न के लोग उपाय करके अपनी कुंडली के मंगल को मजबूत करें तो जीवन उनके लिए आसान होगा और जीवन की मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों का जो नायक है, जो हीरो है, वो यहां पर भी मंगल है। और मंगल को अगर सिंह लग्न वाले मजबूत करें तो जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। सिंह लग्न वाले शनि को शांत करें और मंगल को मजबूत करें तो सिंह लग्न वालों के जीवन का संघर्ष कम होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का जो हीरो है सामान्यतः बुध है और कुछ मामलों में शुक्र से भी लाभ हो जाता है। लेकिन कन्या लग्न वाले अपने बुध को अगर प्रबल करें तो जीवन में विशेष सफलता पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का जो हीरो है वो है बुध। तुला लग्न, तुला लग्न की कुंडली का जो हीरो है वो शनि है। तो आप तमाम उपाय करके अगर शनि को प्रबल करें, शनि को मजबूत करें तो जीवन में सफलता ज्यादा पा सकेंगे। वृश्चिक लग्न, दो हीरो हैं वृश्चिक लग्न के, बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति को थोड़ा ज्यादा कहेंगे, तो इसलिए वृश्चिक लग्न के लोग अगर बृहस्पति को यानी अपनी कुंडली के हीरो को मजबूत करें तो उन्हें सफलता ज्यादा मिलेगी। धनु लग्न, दो हीरो हैं यहां, सूर्य और मंगल, लेकिन ज्यादातर आप अगर मंगल को मजबूत करें तो आपका जीवन अच्छा होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। मकर लग्न, मकर लग्न की कुंडली का हीरो है शुक्र। आप शुक्र को जितना मजबूत करें, आप शुक्र को जितना प्रबल करें, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, सफलताएं ज्यादा पा सकेंगे। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों का हीरो है शुक्र और आपको भी शुक्र को मजबूत करना है। अगर आप शुक्र को मजबूत करें तो आपके लिए लाभ की संभावना बढ़ेंगी, आप ज्यादा सफल होंगे। और अंतिम लग्न यानी मीन लग्न, मीन लग्न की कुंडली का हीरो है चंद्रमा। तो आप जितना उपाय चंद्रमा के लिए करें, चंद्रमा को मजबूत करने के रास्ते खोजें, जीवन उतना ही सरल होगा और आप तरक्की के साथ जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।